कम से कम कढ़ाई कढ़ाई वो 3.5 किलो की होगी। लोग 16 सोमवार रखते हैं अच्छा पति पाने के लिए। मेरे को लग रहा है इन्हें 32 या 42 रखे। कुछ तो अच्छे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। आपकी बीवी को नहीं आता खाना बनाना? बीवी को हड़काओ, नौकर जैसे बना के रखो, ऐसा व्यवहार करो उसके साथ। तो जो ये उल्टा कमेंट कर रहे हैं, शायद इनके घर में ऐसे ही होता होगा, इसलिए उनकी परिभाषा वैसी है। महिला का सम्मान सबसे प्रथम है। अगर आप ही अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करोगे, आप ही अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दोगे, तो और कौन देगा फिर? उनकी चाहत यह है कि लड़ाई हो एक दिन भयंकर, मैंने उसके बाल पकड़े हो, झुंडा रहा हूं मैं बाल। दूसरा सुखी क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हे भगवान है, कब होगी इनकी लड़ाई? हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। अभी बज रहे हैं 1:30। मैं इसलिए यहाँ पर भी थक लगी सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते। कोचिंग से जैसे ही आए मैं निकली लिपसिंग के लिए। उनका वो डाटा वाटा उड़ गया था जो लिपसिंग पहले से हो रही थी ना, फिर उन्होंने कहा 10 मिनट का काम है, तो मैं सीधा लिपसिंग के लिए निकली उनके साथ। और अब पहुँच रही हूँ घर। और अंदर ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। खाना बना रहे होंगे बाबा। घर की हालत ऐसे कर देते हैं ना। यहाँ देखना बिस्तर। गाइस बर्तन धोए जा रहे। ये कौन से वाले बर्तन है? कौन से वाले हैं? मॉर्निंग के। तुमने सब्जी खा ली थी? सब्जी खा ली थी पूरी है? ये कढ़ाई देखिए, इसको कैसे चमका देना। मैंने भी चमका ही रखी थी वो। अब देख, मैंने भी चमका रखी थी भाई। गंदे दिख फोटो रही दिखेगी सीधे। ये थोड़ा एक दिन होगी ना मैंने। हाँ। तेल चला उसमें एक दिन, फिर वो दाग वाग पड़ गया। अब तो थोड़ा बहुत साफ हो गए, पर उस दिन तो भयंकर हो गई थी। दीवान से ये वाली बिल्कुल कढ़ाई साफ। निकाली। ये नीचे मत गिराओ। कमेंट आ रहे थे लोहे की कढ़ाई पे बनाओ, लोहे की कढ़ाई पे आज बनाओ। हम लोहे की कढ़ाई में इतनी बनाएंगे। बड़ी कढ़ाई है ना ये, कम से कम कढ़ाई कढ़ाई वो 3.5 किलो की होगी। इतनी भारी है ये, और बड़ी भी है ना। अब हम 2 लोगों का खाना बनता है, अब छोटी लेके आऊंगा मैं एक कढ़ाई है। हाँ, छोटे की जरूरत है। इसको साफ करें यहाँ पे आप फटाफट। यार कितना गंदा कर दिया तुमने। थप्पड़ लगेगी। एक तो काम भी कर रहा हूँ, उसके बाद वहाँ से पूरा मैंने साफ किया। थैंक यू गाइस। चलो दोस्तों, काम पे लग जाते हैं अब हम। आज लोहे की कढ़ाई में बनेगा साग, पालक का साग। काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं। कल परसों हमने सारी जगह ढूंढी, वो मिला ही नहीं कहीं हरा साग कुछ भी। बड़ी मुश्किल से कल दिखा, हमने कहा ले लेते हैं, तो लेके रखा हुआ था। अब बनाते हैं। दोस्तों खाना बन के तैयार, और इतनी स्वादिष्ट हो रही है ना। ये बनी है काफली। काफली बोलते हैं ना, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? काफली। और बहुत मजा आ रहा है। आज उस कढ़ाई में बनाया ना तो अच्छा, लोहे की कढ़ाई टेस्ट में, अलग आ रहा, स्वाद अच्छा। और साथ में मिर्च। खीरा, ये पहाड़ी खीरा है, 100 रुपये किलो। पहाड़ की चीज होगी तो बात ये अलग है ना। और ये है छाछ। परम आनंद। आह, मस्त बनी है ना, ईमानदारी से बोल। काफी टाइम बाद भी बनाए ना हमने। ये जा रखी थी रिकॉर्डिंग, मैं कोचिंग से, तो सुबह भी जल्दी जाना था, देर हो गई थी। बर्तन भी नहीं धुले हुए थे। लोग 16 सोमवार रखते हैं अच्छा पति पाने के लिए। मेरे को लग रहा है इन्हें 32 या 42 रखे। वो बर्तन भी मैंने आके धोए कोचिंग से। उसके बाद पालक छानी, पालक का साग बनाया खुद ही। इन्हें बस इसका इतना योगदान है, इसने चावल ऐसे डाले कुकर में,
अरे जरा पानी बोलते हैं खाओ 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 पानी बुआ नहीं तारी करची नहीं घुमाई मैंने साथ में। तो कर दे भाई इसने कर दे घुमाई इसने साहब बट बहुत अच्छा नहीं मतलब वाकई हमने पता कितने दिन हो गए नहीं तब से वो आजकल दाल ही नहीं बनाई। बहुत दिन से मैं ढूंढ नहीं रहा था हरी सब्जी 10-15 दिन मिली नहीं रही वहाँ मंडी में। कल दिख गई थी मैंने कहा ले जा लेते क्योंकि दिन के टाइम मिलती ही नहीं है। और लाए ये साहब जी ने स्कूटी मैंने- की डिक्की में पड़ी हुई थी वो डिग्गी में याद ही नहीं रही डिग्गी। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कोचिंग। मैं तो जल्दी आ जाऊंगा लेकिन ये आएगी सीधे 7:30 बजे। हाँ मैं बैठी रहूँगी वहाँ आराम से। ब्लॉग मत देखना वहाँ लाइब्रेरी में देखती भी नहीं हूँ मैं। फॉर्म जमा करवा ऑन तो करना जमा मैं देखती ही नहीं हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद जब मैं घर आऊँगी तब उसके बाद ही ब्लॉग बनेगा क्योंकि फ़ोन मेरे पास है मेरा ही फ़ोन है तो। दोस्तों बारिश में भीगते भीगते विद्यार्थी पहुंच गए रात को। लाइट बंद क्यों की तूने वहाँ की? तो मैं बोला फ्लैश जलाओ उसको बाबा बारिश ने तो परेशान ही कर दिया। मैं इसको लेने गया रेनकोट मैंने पहना था ये भीग गया मैंने बोल दिया था तू कपड़े पहन। गीले हो गए। तो मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों खाना बनने की हमारी तैयारी हो गई है। आज हम बना रहे हैं आलू बड़ी की सब्जी और रोटी। सारी तैयारी मैंने कर रखी है। सब्जी की ड्यूटी मैं ही निभाता हूँ। सब्जी मुझे खुद पसंद है खुद ही बनाना। और कुछ तो अच्छे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए बहुत अच्छे भी हैं। अच्छे कमेंट आते हैं। आज जैसे हमने रील भी डाली थी तो एक दिन में 5 लाख व्यू आ गए उस पर। तो सिर्फ एक कमेंट आया था उल्टा, उसके अलावा एक भी कमेंट उल्टा नहीं था। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ फिर भी 2-4 है ना कि किचन में क्यों जाते हो, क्यों आपकी बीवी, कई तो महिलाएं भी हैं जो ऐसे कमेंट करती कि आपकी बीवी को नहीं आता खाना बनाना। आता है भाई, मेरी मर्जी है, मेरे शौक है, पर बीवी का गुलाम है। तो गुलाम है तो गुलाम ही समझ। तो हर किसी के लिए परिभाषा अलग होती है ना। कई सोचते हैं कि मर्दानगी इस चीज़ में है ना कि बीवी को हड़काओ, नौकर जैसे बना के रखो, ऐसा व्यवहार करो उसके साथ। और किसी की परिभाषा ये होती है कि बीवी क्या है, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी बोलते हैं ना, अर्धांगिनी वाम अंगिनी। पुरुष का बोला शादी के बाद जो शरीर का बायां हिस्सा होता है वो स्त्री का होता है, ठीक है। मतलब आधा पत्नी का है, आधा मतलब पूर्ण वो तभी है जब दोनों मिलेंगे। तो असली मर्द वही है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपनी पत्नी का साथ देता है। पत्नी को उल्टा सुल्टा बोलने में, हड़काने में, मारने पीटने में, ये मर्दानगी है। तो जो ये उल्टा कमेंट कर रहे हैं शायद इनके घर में ऐसे ही होता होगा, ठीक है। तो इसलिए उनकी परिभाषा वैसी है। हमारे लिए तो नहीं है ऐसी परिभाषा। हमारे घर में मैंने बताया नहीं, हमारे घर में कोई भी हो, मैं हूँ, मेरा भाई है, या मेरे ताऊ जी के बेटे भी हैं, वो हर कोई अपनी पत्नी के साथ हेल्प करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं उनका, ठीक है, हर चीज़ में, चाहे वो खाना बनाने में हो। अभी देखो इधर आज मैंने जानबूझ के स्टैंड लगाया, मैंने कहा साथ साथ में तुम्हें दूसरा कोना भी, एंगल भी दिखता रहे कि मैं अगर सब्जी बना रहा हूँ तो साथ साथ में आटा गूंद रहा है और वो रोटी बनाती रहेगी, मैं सब्जी बनाऊंगा। तो भाई महिला का सम्मान सबसे प्रथम है। अगर आप ही अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करोगे, आप ही अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दोगे, तो और कौन देगा फिर। कितना ही बोल ले कि मत किया कर, तुझे नहीं जाना चाहिए, बीवी से करवा, ये वो सो। मुझे पता है वो क्या चाहते हैं। उनकी चाहत ये है कि लड़ाई हो एक दिन भयंकर, मैंने उसके बाल पकड़े हो, झुंडा रहा हूँ मैं बाल, ये चाहत है। और वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और कभी अगर होगी भी ना तो समझ जाना कि मैं कंटेंट के लिए चल रहा हूँ, कंटेंट के लिए कर भी सकता हूँ। मैं पकड़ी बरमुंडा झिमडल तोड़ देर के तैन भी मेरे चुगल पकड़ी खींच ली, पर वो कंटेंट के लिए हो सकता है, और कभी सीरियसली होगा ही नहीं, ठीक है, कभी नहीं हो सकता।
तो जो ये उल्टे कमेंट करने वाले हैं उनकी मनो इच्छा मनोरथ उन्हीं के पास रहेगा, जो कि कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। ठीक है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से साल भर से ऊपर साल भर होता है अब हमारी शादी को। ठीक, अभी तक तो बढ़िया चल रहा। भोलेनाथ की कृपा रही तो आगे भी ठीक ही चलेगा और हम ऐसे मिल बांट के काम करते रहेंगे हमेशा। ठीक है। अब कई तो जलने वाले हैं ना, कईयों को ये दिक्कत है कि उनके घर में कोई करता नहीं, तो उनको लग रहा है यार बंद करो, उनके घर में कोई करता नहीं है काम, उन बेचारों को खुद ही करना पड़ता है, तो उनको लगता है ये ऐसा कैसे, दूसरा सुखी क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे भगवान है, कब होगी इनकी लड़ाई है इस चाहत में। ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है पढ़े लिखे आदमी में ना, कि मैं भी तो जान रहा हूँ तेरी चाहत क्या है और उसका प्रतिफल तुझे कभी मिलेगा नहीं। आज का जो टॉपिक था वो क्या, आज का टॉपिक था असली मर्द क्या होता है। तो असली मर्द वो है जो घर में प्रेम पूर्वक रहे, घर का माहौल खुशनुमा बना के रखे। ठीक है। अगर तुझे कुश्ती करनी है तो बाहर जा, बहुत हैं, परेड ग्राउंड में भी होती है कुश्ती। ठीक है। मेरे को मैं नंबर भेजूंगा, मेरे को फ़ोन करना, वहाँ भेजूंगा मैं तुझे। दोस्तों यहाँ सब्जी पूरी तैयार है, इन्होंने नमक ही नहीं डाला। अरे कभी कभी हो जाता है, पर याद भी तो मुझे आया कि मैं नमक भूल गया। और आज मैंने टेस्ट ही नहीं करा, और दिन मैं टेस्ट भी करती हूँ हल्का। क्योंकि मैं चटनी बनाने के लिए एक टमाटर फूक रहा था ना, मैंने कहा टमाटर को भून के उसकी चटनी बनाऊंगा, क्योंकि आज मैं दही लाना भूल गया और मुझे दही चाहिए ही होती है। लोई तो जलाओ, कोई नहीं, नहीं गरम हो गया थोड़ा। हाँ तो करना। नमक अब पड़ रहा है गाइस, और आज हमारा खाना बहुत लेट हो रहा है, 11 बज गई है। अरे तुम्हें तो क्या हो गया, तो टमाटर फूक गया वहाँ, कच्चा है वो। अब चटनी बनाई जा रही वैसे है। तो घर गांव में आता है ना मजा, फूके हुए टमाटर डाल दो भाड़ में एक आध, और तब से खाओ। अरे खाओ नहीं, चटनी बनाते हैं उसकी, खासकर हरे टमाटर जो होते हैं बड़े बड़े उनको डालते वो। अभी हम जाने वाले हैं घर, नेक्स्ट मंथ हम जाएंगे। इस बार ये भाई साहब ये साहब भी जाएंगे हमारे साथ, तो इस बार हम पूरा एक हफ्ते से ज़्यादा रह के आएंगे अपने गाँव में। तो नेक्स्ट मंथ गांव की ओर। चलो गाइस, खाना तो बन गया है, अब चटनी बनेगी तब हम खाना खाएंगे। आप लोग भी खाओ, मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। और हमारा टमाटर लास्ट टाइम देख लो, पूरी नजर न लगे। लास्ट टाइम मतलब अभी वीडियो में लास्ट टाइम है, क्योंकि अब तो इसके बाद ये सीधे मिक्सी में जाएगा। सिलवट्टा होता तो पीसते ना इसको, घर्च घर्च घर्च, मजा आता फिर। तो चलो नहीं है तो यही सही। बाय बाय।